हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। सब अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे और हर दिन एक बेटर पर्सन बनने की कोशिश कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ वैदिक मैथ्स का लेक्चर 6 स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या है लेक्चर 6 में क्या पढ़ेंगे? आज एक नई चीज पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं डिजिट सम। ठीक है, कुछ लोग इसको डिजिटल सम भी बोलते हैं। डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है डिजिटल सम? डिजिट सम्स और डिजिटल सम इज द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर एडेड रिपीटेडली टिल वी गेट अ सिंगल डिजिट। डिजिटल सम क्या होता है? सपोज आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 53, तो मुझे इसकी सारी डिजिट का बस सम कर देना है, कुछ नहीं करना। जैसे मैंने इसमें 53 में दो डिजिट है, 5 + 3 कर दिया, 5 + 3 क्या आ गया? 8। तो मैं क्या बोलूंगा कि 53 का जो डिजिटल सम है, डिजिट सम है 53 का, वो क्या आया? वो आया 8। ठीक। सिमिलरली मेरे पास लिखा है 300, तो मुझे क्या करना है? 3 + 0 + 0, तो दिख ही रहा है 0 + 0 तो कुछ होता नहीं, क्या आया? 3। तो जो 300 है उसका जो डिजिटल सम है वो क्या आया? 3, या डिजिट सम है वो क्या आया? 3। सिमिलरली 621 का डिजिटल सम क्या आएगा? 6 + 2 + 1। अच्छा, अब एडिशन में आप इसको वो भी कर सकते हो, जो सब आपने सीखा है, कंप्लीटिंग द होल, बाय द डेफिशिएंसी, बाय एडिशन, बाय सब्ट्रैक्शन, जितने आपने प्रीवियस मेथड सीखे हैं अप्लाई हो रहे हैं, तो आपको करने हैं यहां पर। ठीक है, तो 621 का डिजिटल सम क्या आ गया? 6 + 2 8 एंड +1 9। 1412 1 + 4 + 1 + 2 क्या आ गया? 4 + 4 8 आ गया इसका डिजिटल सम। ठीक है, अब 1 2 3 11 का डिजिटल सम क्या आया? 1 + 2 + 3 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 1 and 1 2, 2 and 3 5, 2 7 and 1 8। तो 1 2 3 11 इसका डिजिटल सम हमारे पास क्या आया? 8। तो डिजिटल सम क्या सीखा हमने? डिजिटल सम किसी भी नंबर का उसकी सारी डिजिट को ऐड कर दो, उसका डिजिटल सम आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो सिंगल ही डिजिट है। 1 का डिजिटल सम तो 1 ही है, 2 का डिजिट सम 2 ही है, क्योंकि इसमें डिजिट ही एक है ना। सिमिलरली 3 का डिजिट सम 3 ही है। तो सिंगल डिजिट का नंबर का डिजिटल सम वही होता है जो वो नंबर है, और 2 डिजिट या उससे ज्यादा डिजिट के नंबर का आपको डिजिटल सम निकालना है, तो उस नंबर की सारी डिजिट्स को ऐड करना है। आगे बढ़ते हैं और नंबर देखते हैं। ठीक है, इनका डिजिटल सम देखो, 7 + 5, 5 + 7 आ जाएगा 57 का। 5 + 7 क्या आया? 12। तो हमने क्या बात की थी? हमें रिपीटेड एडिशन करना है जब तक कि हमें सिंगल डिजिट ना मिल जाए। डिजिटल सम हमेशा सिंगल डिजिट में आएगा, डिजिट सम हमेशा सिंगल डिजिट में आएगा। तो आपको डिजिट्स को तब तक ऐड करना है जब तक कि आपको सिंगल डिजिट नहीं मिल जाती। तो 5 + 7 करके आपको 1 2 12 मिल गया, आपको इस 12 को भी ऐड करना है, यानी आपको 1 + 2 करना है। क्या आया? 3। तो यानी 57 का डिजिटल सम क्या आया? 3 आया। हमेशा सिंगल डिजिट ऑब्टेन करनी है। तो कहने का मतलब कि किसी भी नंबर का डिजिटल सम जो होगा 1 से लेके और 9 के बीच में होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमेशा इसके बीच में होगा। ठीक है, 0 तो हो नहीं सकता किसी नंबर का डिजिटल सम, 0 का ही 0 होगा। वैसे 0 और 9 इक्विवेलेंट होते हैं, अभी हम 9 पॉइंट सर्कल में बात करेंगे। ठीक है, तो डिजिटल सम कैसे आया? अगर दोबारा से 2 डिजिट नंबर आ गया तो फिर उसको ऐड कर दिया, फिर डिजिटल सम आया। अब 389, तो क्या आया? 3 + 8 + 9। इसको कैसे आप ऐड करोगे? देखो 8 10 के नियर है, लेकिन 2 की डेफिशिएंसी है, तो इसको आप 2 दे दो, ये 10 बन गया। इस 3 के पास 1 बचा जब आपने 2 दे दिया। अब ये है 9, 9 को पर 10 होने में 1 की डेफिशिएंसी है, वो वाला 1 इसको यहां पे दे दो, तो ये क्या है? 20। तो अब डिजिटल सम क्या आया? 2 + 0 मीन्स 389 का डिजिटल सम क्या आया? 2। सिमिलरली 687, 6 + 8 + 7, इसको भी डेफिशिएंसी से करके देखो। यहां 7 है, इसको 10 होने में 3 की डेफिशिएंसी है, इसमें से इसको 3 दे दो, तो ये बन गया 10।
इसके पास 3 बचा। अब 8 को 10 होने में कितने की डेफिशिएंसी है? 2 की डेफिशिएंसी है, 2 दे दो 10, और इसके पास क्या बचा? 1, तो 10 + 10 + 1 हो गया, क्या आया? 21। 21 तो डिजिटल सम हो नहीं सकता, तो आपने फिर क्या करा? 2 + 1, तो क्या आया? 3। तो यानी 687 का डिजिटल सम क्या आया? 3। सिमिलरली 3497, 3 + 4 + 9 + 7, ध्यान से देखो ये दोनों तो मिलके 10 बना रहे हैं, ठीक है। 9 के पास 1 की डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी 4 से दे दो, तो ये भी 10 हो गया। 20 और +3 क्या आया? 23। तो डिजिटल सम क्या आया? 2 + 3 मीन्स 5। इसका डिजिटल सम क्या आया? 5। सिमिलरली इसका डिजिटल सम आप खुद से निकाल के देखो सिंगल डिजिट में क्या आता है। इसका डिजिटल सम आएगा 5। क्लियर? डिजिटल सम पे मेरी बात क्लियर हो गई। नंबर कितना भी बड़ा हो उसको तब तक जोड़ते जाओ जब तक कि सिंगल डिजिट में सम ना आ जाए आपके पास, ठीक है। सिंगल डिजिट में सम आ गया, वही उस नंबर का डिजिटल सम है। अब जरा डिजिटल सम निकाल के देखो इनका। 13 का डिजिटल सम क्या आएगा? 1 + 3 4। 22 का डिजिटल सम क्या आएगा? 2 + 2 4। 135 का डिजिटल सम क्या आया? 5 + 3 + 1 9। 261 का क्या आया? 6 + 3 9। 611 का क्या आया? 8। 422 का क्या आया? 8। 123 का क्या आया? फास्ट एडिशन करना है। 3 2 5 and 1 6। 1122 का क्या आया? 4 and 2 6। 111 का क्या आया? 3। 102 का क्या आया? 3। 92 का क्या आया? 2। 11 का क्या आया? 2। 43 का क्या आया? 7। 727 का क्या आया? 7। 50 का क्या आया? 5। 2 3 4 5 का क्या आया? 5। ठीक है, तो डिजिटल सम हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हमने बोला है कि डिजिटल सम जो है 1 से लेके और 9 तक होगा किसी भी नंबर का। तो यानी कई नंबर ऐसे होंगे जिनका डिजिटल सम 4 होगा, बहुत सारे नंबर का 9 होगा, मतलब नंबर तो अनलिमिटेड है ना, ठीक है। तो डिजिटल सम 1 से लेके 9 तक रिपीट होता रहेगा। तो इसी रिपीटिशन ने क्या चीज सिखाई हमको? इस रिपीटिशन ने हमको लाके दिया द 9 पॉइंट सर्कल। 9 पॉइंट सर्कल क्या होता है? 10 पॉइंट सर्कल आपने पढ़ा था कि जो पेयर मिलकर 10 बना रहे थे। 9 पॉइंट सर्कल उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, देखते हैं क्या होता है। डिजिट सम इज ऑलवेज इन सिंगल डिजिट, इट मींस इट विल रिपीट आफ्टर एवरी 9। हर 9 के बाद डिजिटल सम रिपीट होगा, ठीक है। यानी कि यहां पे अगर मैं 9 लिखूं, यहां पर लिखूं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो एक तो आप ये चीज देखो कि ये जो पेयर है इनका डिजिटल सम 9 हो रहा है, 8 और 1 9 हो रहा है, 7 और 2 9 हो रहा है, 6 and 3 9 हो रहा है, 5 and 4 9 हो रहा है। 9 के साथ ही आप 0 को भी बैठा सकते हो, ठीक है। डिजिटल सम में 9 and 0 आर सेम थिंग। ठीक, अब जब यहां 9 लिख लिया तो अब देखो यहां 9 आ गया। अब इस सर्कल का क्या मतलब है कि 1 का डिजिटल सम 1 है, 9 के बाद क्या आएगा? 10, वो 10 में यहां लिखूंगा। 10 का आप देखो डिजिटल सम 1 है, ठीक है। और 10 के बाद क्या आएगा? 11। 11 का आप डिजिटल सम देखो 2 है, उसके बाद 11 के बाद क्या आएगा? 12। 12 का डिजिटल सम 3, फिर 13। 13 का डिजिटल सम 4, फिर क्या है? 14, इसका 5 होता है, 15 16 17 18, ठीक है। 18 के बाद क्या आएगा? 19। अब देखो इसका डिजिटल सम 1, फिर क्या आया? 20। देखो सबका डिजिटल सम वहीं पे पड़ेगा, 21 22 23 24 25 26 और फिर यहाँ 27। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनका डिजिटल सम 1 होगा हमेशा, ये नंबर कुछ ऐसे होंगे जिनका डिजिटल सम हमेशा 2 होगा, इनका हमेशा 3 होगा, इनका हमेशा 4 होगा, इनका डिजिटल सम हमेशा क्या होगा? 5, इनका क्या होगा? 6 7 8 और इनका होगा 9। तो यानी कितने भी नंबर आप सोच लो, डिजिटल सम हमेशा 1 से 9 के बीच में होगा, ठीक है। तो 1 वाले डिजिटल सम वाले नंबर यहां आएंगे,
2 वाले डिजिटल सम यहाँ आएंगे, 3 वाले यहाँ पे आएंगे, तो इसलिए इसको 9 पॉइंट सर्किल बोलते हैं कि एवरी 9 के बाद जो नंबर रिपीट होगा उसका डिजिटल सम सेम होगा। ठीक है, सेम डिजिटल सम के नंबर्स में हमेशा आपको 9 का डिफरेंस मिलेगा। सेम डिजिटल सम के नंबर में हमेशा आपको 9 का डिफरेंस मिलेगा। इसको 9 पॉइंट सर्कल कहते हैं। और इससे हमें एक बहुत अच्छी चीज समझनी है। क्या समझनी है? 9 पॉइंट सर्कल से बहुत अच्छी चीज हमें समझनी है कि एडिंग 9 और 0 टू अ नंबर डज नॉट अफेक्ट इट्स डिजिटल सम। किसी नंबर में आप 9 ऐड कर दो या 0 ऐड कर दो, 0 ऐड करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी नंबर में 0 ऐड करोगे तो वही बनेगा। तो 9 ऐड करने से डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज 123 कोई नंबर है। अच्छा, फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अभी हमने देखा है कि एवरी 9 के बाद डिजिटल सम रिपीट करता है। तो जब एवरी 9 के बाद डिजिटल सम रिपीट कर रहा है तो 9 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सिमिलरली 9 सब्ट्रैक्ट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखो 123 का डिजिटल सम क्या है? 1 + 2 + 3 6। सपोज इस नंबर को मैं लिख दूं 1 2 3 9। मैंने क्या किया? एक डिजिट 9 बढ़ा दी। इसका डिजिटल सम देखो क्या आया? 1 2 3 6 + 9 यानी कि 15 और 5 + 1 6। तो इसका भी डिजिटल सम 6, इसका भी डिजिटल सम 6। मैंने क्या किया था? 9 इसमें बढ़ा दिया। अब आपको आपने बोला 9 ऐड करो, इसमें अगर मैं 9 ऐड करूंगा तो ये क्या आएगा बताओ जरा मुझे? 132। 9 ऐड करते ही इसका डिजिटल सम क्या आया? 3 × 2 5 & 1 6। ठीक, अब अगर इसमें ऐसे 9 लिख दूं, अब इसको लिख दूं 1 3, कहीं पे भी 9 लिख दूं बीच में 1 3 9 2, इसका डिजिटल सम देखो क्या है? 9 × 6 15 और 15 का डिजिटल सम क्या है? 6। तो किसी भी नंबर में आप चाहे 9 के डिजिट ऐड कर रहे हो, ठीक है, या 9 ऐड कर रहे हो। अच्छा, 9 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तब भी डिजिटल सम सेम आएगा। सपोज 123 है, इसमें से आपने 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आया? 123 में से 9 सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे भाई? 10 सब्ट्रैक्ट करते तो 113 आता, लेकिन 9 सब्ट्रैक्ट किया तो इसको एक एक्स्ट्रा दे दो, क्या आया? 114। इसका डिजिटल सम देख लो, 114 का क्या है? 6। तो किसी भी नंबर में आप 9 ऐड कर रहे हो या 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिजिटल सम सेम रहेगा। कहने का मतलब अगली चीज में क्लियर होगा। यहां से हम एक चीज और सीखे, कास्टिंग आउट 9। कास्टिंग आउट 9, 9 को छोड़ देना। जब डिजिटल सम निकालते हैं तो 9 को छोड़ देना। क्या मतलब हुआ इसका? While calculating digit sum of a number, we can leave alone a 9 or the number that are adding up to 9. Means उनको strike out कर सकते हैं। By this process, digital sum can be calculated mentally and more quickly. क्या मतलब हुआ? जैसे लिखा है 1 2 3 9, 1 2 3 9, इसका डिजिटल सम क्या आया? 9 × 6 15 और 15 का डिजिटल सम क्या है? 1 + 5 मीन्स 6। इसका डिजिटल सम आया 6। अब कास्टिंग आउट 9 को मैं बोलता हूं स्ट्राइक आउट 9 भी बोल देते हैं कुछ लोग ना, स्ट्राइक आउट 9। अब जैसे 1 2 3 9 है, तो मुझे पता है 9 अगर किसी नंबर में है तो वो उसके डिजिटल सम को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो मैं इस 9 को स्ट्राइक आउट कर दूंगा, मींस काट दूंगा। मैं इसको लूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ क्या लूंगा? इस नंबर को 123, और 123 का डिजिटल सम क्या है? 6 है। तो जो सम 1 2 3 9 का था डिजिटल सम, वही डिजिटल सम किसका आया? 123 का आया। इसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग आउट 9। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं 25919। पहले देखो इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है? 9 & 1 10। ठीक है, 9 और इसमें से एक 1 दे दो, 10 यानी कि क्या? 20 और 6 बचा 26। और 26 फिर से डिजिटल सम 2 + 6 करोगे तो क्या आएगा? 8। दूसरा मेथड मेरा क्या है? कास्टिंग आउट 9, स्ट्राइक आउट 9। मैं देखूं कि मैं अगर स्ट्राइक आउट 9 करूं तो डिजिटल सम सेम आएगा क्या? ये मैंने 9 हटा दिए। अब मुझे किसका डिजिटल सम निकालना है? केवल 251 का। 5 + 1 7, सॉरी 5 + 1 6, 6 × 2 8। तो ये डिजिटल सम तो सेम आ गया, यानी कि मैं 9 को हटा सकता हूं। सिमिलरली 8 6 9 2 4 3। ठीक है, इस नंबर को आप स्पेशली देखो। इस नंबर में क्या देखो? पहले तो इसका डिजिटल सम निकाल के देखो क्या आया डिजिटल सम, अपने आप कैलकुलेट करके देखो। 5 आया।
अब अगर मैं इसमें से स्ट्राइक आउट 9 कर दूं तो क्या आया, 8 6 2 4 3। ठीक है, तो क्या आया यहां पर, ध्यान से देखो, 8 and 2 10 बना रहे हैं, 6 और 4 12 बना रहे हैं, तो क्या आ गया 20, और ये क्या आ गया 3 23। तो डिजिटल सम क्या है 5। स्ट्राइक आउट 9 करके भी वही आया। इसमें एक चीज और देखो ध्यान से कि ये 6 और ये 3 ये दोनों मिलके भी 9 बना रहे हैं। तो हमने क्या कहा, वी कैन लीव अलोन अ 9 को स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, और द नंबर्स दैट आर एडिंग अप टू 9, जो नंबर 9 को एडिंग अप टू 9 हो रहे हैं, जिन नंबर का सम 9 हो रहा है उन्हें भी स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। जैसे 6 और 3 9 बना रहा है, तो इसको भी आप स्ट्राइक आउट कर दो। तो यानी 9 स्ट्राइक आउट किया, 6 और 3 स्ट्राइक आउट किया, बचा क्या आपके पास 8 2 4। इसका भी डिजिटल सम वही आएगा, 8 2 4, 8 और 2 10, और ये 14, क्या आया 5। देखो तीनों केस में डिजिटल सम क्या आया 5। तो हम 9 को भी स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नंबर जो ऐड होके 9 बना रहे हैं उन्हें भी स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, तब भी हमारा डिजिटल सम सेम ही आएगा। तो क्या होगा, डिजिटल सम करने का प्रोसेस इजी हो जाएगा। अब देखो जैसे लिखा है 1 2 4 9 6 2 9 9। पहले आप इस पूरे नंबर का डिजिटल सम निकाल के देखो बिना स्ट्राइक आउट 9 किए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये 9 स्ट्राइक आउट कर रहा हूं, इन्हें नहीं लेना। अब इसमें आप ध्यान से देखो, कोई और चीज ऐसी तो नहीं है जो 9 बना रहे हो, कोई नंबर ऐड होके 9 बना रहे हैं क्या, 6 + 2 8 and +1 9, ये नंबर 9 बना रहे हैं। इतना बड़ा नंबर था, डिजिटल सम निकालने के लिए मैंने सारे 9 स्ट्राइक आउट कर दिए, बचा क्या 2 and 4, और डिजिटल सम क्या आ गया 6। ये वही है जो कि आपने इस पूरे नंबर का डिजिटल सम निकाला था। तो बहुत अच्छी चीज क्या सीखी डिजिटल सम में, कि 9 को स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, और उस नंबर में ऐसे नंबर जो कि ऐड होके 9 बना रहे हैं उन्हें भी स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। कास्टिंग आउट 9 फिर से इनको करके देखो। अब आपने इसमें क्या करना है, 1 2 3 6 9, 9 को स्ट्राइक आउट कर दिया, 3 और 6 ये 9 बना रहा है, क्या आया 1 और 2 का डिजिटल सम 3। ठीक है, इसके बाद क्या है 9 6 4 3। ध्यान से देखो, 9 को स्ट्राइक आउट कर दिया, 6 और 3 मिलके 9 बना रहे हैं, इसको स्ट्राइक आउट कर दिया, बचा क्या 4। तो डिजिटल सम क्या आया 4। 1 2 8 5 4 1, क्या आया डिजिटल सम, सोचो, मेंटली सोच के बता दो फटाफट। 8 और 1 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, बचा क्या 2 and 1 3 आया डिजिटल सम। नेक्स्ट नंबर 6 3 1 7 8 9 2, फटाफट देखो, एक तो 9 दिख गया, 6 और 3 9 दिख गया, 7 और 2 9 दिख गया, और यहां तो 8 और 1 भी 9 दिख गया। अब ये तो सारे कैंसिल हो गए, तो इस केस में डिजिटल सम क्या आएगा, इस केस में डिजिटल सम आपका आएगा 9। ठीक है, आप बोलोगे तो 0 हो गया, 0 तो हो नहीं सकता ना, सारे नंबर को ऐड करके 0 तो आना नहीं था। ठीक है, तो हमने क्या, जब 9 पॉइंट सर्कल बताया था तो मैंने आपको क्या बोला था, 9 के साथ ही 0 रखा हुआ है। तो जब सारे नंबर कट गए, सारे नंबर ने 9 बना दिया, तो इसका मतलब आपका डिजिटल सम 9 आएगा। ये नहीं बोलोगे 0 आ गया डिजिटल सम, वो डिजिटल सम क्या आएगा 9 आएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर सारे नंबर मिलके 9 बना रहे हैं तो डिजिटल सम हमेशा 9 आएगा। सपोज आप कितनी भी बार 9 लिख लो, इनका डिजिटल सम हमेशा 9 आएगा। आप ऐड करके देख लो, एक तो आप ऐड कर लो इसको, 9 and 9 कितना है 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 9 है, ऐड करोगे तो क्या आएगा 45, 4 + 5 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 9, और स्ट्राइक आउट 9 करोगे तो क्या होगा, सारे 9 स्ट्राइक आउट हो जाएंगे, क्या बचा 0। लेकिन आप 0 नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे 9। 0 इज इक्वल टू 9 इन डिजिटल सम। ठीक है, क्या चीज सीखी हमने, डिजिटल सम किसको बोलते हैं, डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, 9 पॉइंट सर्कल क्या होता है, और कास्टिंग आउट 9 से डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। क्या करना है, अब प्रैक्टिस शीट नंबर 6 करनी है। ठीक है, बहुत ध्यान से करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। आपसे फिर मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 7 में।